बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक, 4, 5, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 6 और 7 सारे एक तरीके एक ही मेथड से हल होंगे। आप एक समझ रहे, बाकी इंशाअल्लाह आपको खुद ब खुद समझ आते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इनको पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से हल करें। अब स्टूडेंट्स करना क्या है, हमने सबसे पहले इनको करना है लेट। लेट का मतलब फर्ज करना। सबसे पहले इसको फर्ज करेंगे, बराबर लिखेंगे a बटा ये जो पहला x माइनस 2, ये दरमियान में हमेशा जमा की अलामत आएगी हमेशा। फिर b, इसके बटे के नीचे ये दूसरी रकम x जमा 5 आ। आप इसको नाम दे ले इक्वेशन नंबर 1। करना क्या है जी, को जो पहली रकम है ये नीचे लिख ली, इसके ऊपर a दरमियान में जमा, फिर दूसरी रकम इसके ऊपर b लिख ली। अब अगला एक स्टेप जो सारे क्वेश्चन में पूरी एक्सरसाइज में सेम हाल होगा वो ये है कि जो रकम बटे के नीचे है क्वेश्चन में, ये बटा इसके नीचे ये दो रकमें हैं क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है तो इसके साथ पूरी रकम को जरब करेंगे। तो बटे के नीचे है x माइनस 2 और x जमा 5, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाई का मतलब जरब करना, मल्टीप्लाई x माइनस 2 x जमा 5। इस रकम से जरब करेंगे, इस रकम को भी जरब करेंगे, a वाली रकम को भी और b वाली रकम को भी, हर रकम को इसके साथ भी जरब करेंगे। तो मैं लिखूंगा x माइनस 2 x जमा 5, ये रकम लिख ली जरब, ये रकम लिख लिया क्वेश्चन 2x बटा x माइनस 2 और x जमा 5। इस रकम के साथ मल्टीपल कर दिया, दरमियान में बराबर की अलामत है तो बराबर लिख लिया। अब a वाली के साथ भी यही रकम को मल्टीपल करेंगे, पहले a लिख लें a बटा x माइनस 2, a वाली रकम लिख ली जरब, फिर ये रकम x माइनस 2 और x जमा 5 जमा, फिर ये b वाली रकम लिख ली b बटा x जमा 5, इसके साथ भी जरब करेंगे x माइनस 2 और x जमा 5 को। हर एक रकम को x माइनस 2 और x जमा 5 से जरब, इस रकम से भी जरब की, a के साथ भी जरब किया और b के साथ भी। एक चीज ऊपर हो एक नीचे, वो आपस में कैंसिल हो जाती है। तो देखें x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, x जमा 5 से x जमा 5 कैंसिल, क्या बच जाएगा यहाँ पर, सिर्फ 2x बच जाएगा, बराबर है। यहां से देखें x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, तो a के साथ क्या बच जाएगा x जमा 5 जमा, b के साथ चेक करें तो x जमा 5 से x जमा 5 कैंसिल हो गए, b के साथ हमारे पास x माइनस 2 बच। इसको आप नाम दे लें स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ आ चुकी है। ये पार्ट हम हर क्वेश्चन में सेम हल करेंगे, सेम काम है ये हर क्वेश्चन में। फिर देखें दो रकमें आ रही हैं ब्रैकेट में, x जमा 5 और x माइनस 2, दोनों को बारी बारी 0 के बराबर लिखेंगे। पहले पहली रकम को उठाएंगे ये x जमा 5 को, तो मैं लिखूंगा x जमा 5, इसको बराबर लिखेंगे 0 को। ये जो रकम है x जमा 5, इसको 0 के बराबर लिखा। यहां से देखिए x की कीमत हमारे पास कितनी आएगी, ये जमा 5 था उधर जाके हो जाएगा -5। एक हम कीमत ये दर्ज करें, ये कीमत उठाई x जमा 5, इसको 0 के बराबर लिखा। यहां से हम x की कीमत निकालेंगे, x बराबर आएगा जमा 5 था उधर जाके -5 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम x की जगह पर -5 दर्ज कर देंगे, x की जगह पर स्टूडेंट्स है -5 2, फिर क्या है x, तो इसकी जगह पर आ जाएगा -5 बराबर है a, फिर है x, तो x की जगह पर आ जाएगा -5,
और ये जमा 5 वैसे ही आ गया, जमा बी, यहां पर भी x की जगह पर -5, तो ये -5 आ गया, ये 7 -2 वैसे ही आ गया। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ चुकी है। सिर्फ इस क्वेश्चन में जहां पर x है उसकी जगह पे हम -5, ये वैल्यू जो हमारे पास आई है ये दर्ज कर, 5 × 2 ये हो गया 10, तो ये -10 आ गया, बराबर है -5 जमा 5 ये हो गया 0, -5 जमा 5 ये 0 होगा, 0 जब a से ज़रब होगा तो रकम हो जाएगी 0। इस रकम को लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरे लफ्जों में आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो x जमा 5 को हमने 0 के बराबर पुट किया है, x जमा 5 को, तो जो x जमा 5 रकम है वहां उस रकम को नहीं लिखना, तो x जमा 5 ये था a के साथ, तो a वाली रकम को लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ये आप अगले क्वेश्चन में हम थोड़ा सा और अपग्रेड होंगे इंशाल्लाह, कि जिस रकम को 0 के बराबर पुट कर रहे हैं वो रकम नहीं लिखनी, तो x जमा 5 को 0 के बराबर पुट किया तो ये रकम नहीं लिखनी। अगर लिख भी ले तो आंसर तो 0 ही आएगा, जैसे जहां पे हमने लिख दिया है x की जगह पर -5 दर्ज कर दिया है, -5 जमा 5 ये 0 हो जाएगा, 0 जब a से ज़रब होगा तो ये रकम 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ b वाले को लिख ले। -5 और -2 ये हो गया -7। अब -7 b के साथ ज़रब है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में कोई इलामत ना हो तो वो ज़रब होते हैं। -7 उधर जाके तकसीम हो जाएगा तो b की कीमत आएगी -10 तकसीम -7, माइनस से माइनस कैंसल, तो स्टूडेंट ये हमारे पास b का आंसर आ गया 10/7, ये b का आंसर। जब x जमा 5 को दर्ज किया तो b की वैल्यू आ गई। अब x - 2 को दर्ज करेंगे तो मैं लिखूंगा x - 2 बराबर है 0। यहां से देखिए x की वैल्यू आ सकती है, ये -2 है, उधर जाके जमा 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास x की कीमत आ गई। अब इक्वेशन 2 में हम x की जगह पर क्या दर्ज करेंगे, 2। x - 2 को 0 के बराबर लिखा है तो x - 2 को दर्ज नहीं करेंगे, दर्ज कर भी ले तो आंसर 0 ही आएगा। जैसे x की जगह पर 2, 2 - 2 ये हो जाएगा 0, b वाली रकम 0 हो जाएगी, इसलिए यहां पे दर्ज करने की जरूरत आपको नहीं है। जहां पर x - 2 है वहां पे दर्ज करने की जरूरत नहीं है, यहां पर और यहां पे दर्ज कर दो। x की जगह पर क्या दर्ज करेंगे, 2, 2 फिर है x, तो इसकी जगह पर आ गया 2 बराबर है a, x की जगह पर स्टूडेंट्स आ गया 2, 2 जमा 5 आ गया, b में दर्ज करने की जरूरत नहीं है। 2 × 2 ये आ गया 4 बराबर है a, 5 जमा 2 ये आ गया 7। अब 7 a के साथ ज़रब है, उधर जाके तकसीम हो जाएगा, तो a की कीमत आएगी 4 तकसीम 7, ये हमारे पास स्टूडेंट्स a की कीमत आ गई। हमने सिर्फ a और b की कीमतें मालूम करनी है, और ये दोनों कीमतें मालूम करके क्वेश्चन नंबर 1 में a की जगह पर a की कीमत और b की जगह पर b की कीमत लिख देनी है, ये हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लिखेंगे पुट a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम दर्ज करेंगे a की जगह पर a की कीमत और b की जगह पर b की कीमत, तो ये आ गया 2x बटा x - 2 और x जमा 5 बराबर है a की कीमत कितनी है, 4/7, 4/7, 7 आ गया x - 2, जो बटे के नीचे है बटा 7, तो ये इस रकम के साथ लिख देंगे, नीचे वाली के साथ, जमा b के साथ भी यही काम, 10/7 है तो 7 इस रकम के साथ आ जाएगी, x जमा 5 के साथ। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, 1/x2 - x, तो यहां से देखें सबसे पहले कॉमन क्या आ सकता है,
बटे के नीचे से x कॉमन ले लिया तो ये x की पावर 2 था, एक x बच गया, माइनस x कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पर 1 आ गया। इसको अब हम फर्ज करेंगे, लेट करेंगे स्टूडेंट्स, लेट पहली रकम a इसके बटे के नीचे आ जाएगा x जमा दूसरी रकम b इसके बटे के नीचे आ जाएगा x माइनस 1। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। बाकी वही काम कि जो बटे के नीचे है क्वेश्चन में x और x माइनस 1 इसके साथ पूरी रकम को ज़र्ब करेंगे तो लिखूंगा मल्टीप्लाई x और x माइनस 1, x और x माइनस 1 से ज़र्ब करने से इस रकम को भी ज़र्ब करेंगे 1 बटा x x माइनस 1 ज़र्ब x x माइनस 1। इस रकम के साथ भी ज़र्ब करेंगे, बराबर है a के साथ भी a बटा x x इंटू एक्स माइनस 1 जमा b वाली रकम को भी x माइनस 1 ज़रब x इंटू एक्स माइनस 1। हर एक रकम को हम x और x माइनस 1 से ज़रब करेंगे, x से x कैंसिल, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा a बराबर है, ये x से x कैंसिल तो a के साथ आ गया x माइनस 1 जमा b के साथ हमारे पास आएगा x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल तो b के साथ x आ गया। इसको स्टूडेंट्स आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहां से उसी तरीके से वैल्यू निकालेंगे, पहले कीमत लिख लें x माइनस 1, इसको 0 के बराबर, x माइनस 1 बराबर है 0 के। यहां से स्टूडेंट्स देखें तो x की कीमत हमारे पास क्या आएगी, ये माइनस 1 है, उधर जाके जमा 1 होगी, तो अब x की जगह पे हम जमा 1 दर्ज कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। लेकिन x माइनस 1 को 0 के बराबर किया है तो x माइनस 1 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, वो वाली वैल्यू नहीं लिखनी। अगर लिख भी ले तो होना 0 ही है, लेकिन ना लिखे तो ज्यादा बेहतर है। x की जगह पर 1, ये 1 वैसे ही आ गया बराबर है, x की जगह पर 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 1 0, ये रकम 0 हो जाएगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां पे लिख लें b फिर x, तो x की जगह पर आ गया 1, b जब 1 से ज़रब होगा तो b आएगा बराबर है 1। ये हमारे पास स्टूडेंट्स b की वैल्यू है। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 पुट किया, अब ये कीमत जो है x इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, लिखेंगे x बराबर है 0, एक बार इस कीमत को 0 के बराबर, एक बार इस कीमत को, तो x की जगह पर क्या दर्ज कर देंगे 0, ये 1 वैसे ही आ गया बराबर है 1, x की जगह पर 0, 0 माइनस 1 आ गया, और b फिर साथ है x, तो x को 0 के बराबर पुट करेंगे, b जब 0 से ज़रब खाएगा तो 0 होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 1 बराबर है 0 माइनस 1 किया तो ये आ गया माइनस 1, a जब 1 से ज़रब होगा तो a आएगा, साथ माइनस था तो माइनस a बराबर आ गया 1 के। हमने a की कीमत मालूम करनी है तो माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो माइनस जब 1 के साथ होगा तो ये आ जाएगी a की कीमत माइनस 1, ये हमारे पास स्टूडेंट्स a की कीमत आ गई। अब ये a और b दोनों की कीमतें हम इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज कर देंगे, तो लिखेंगे पुट a एंड b इन इक्वेशन 1, मसवार नंबर 1 में दर्ज करने से, मसवार नंबर 1 में ये हम लिखेंगे 1 बटा x की 2 माइनस x बराबर है, a की जगह पर a की कीमत कितनी आई माइनस 1 बटा x, और b की कीमत आई है जमा 1, 1 बटा x माइनस 1। a और b की जगह पर इनकी कीमतें दर्ज कर देंगे, ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है 7x जमा 25 बटा x जमा 3 और x जमा 4, तो इनको सारा क्वेश्चन वही है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो 1 बटे के नीचे x जमा 3 जमा b के बटे के नीचे x जमा 4,
अब जो क्वेश्चन के नीचे है एक्स जमा 3 और एक्स जमा 4, इसके साथ पूरी रकम को ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई एक्स जमा 3 और एक्स जमा 4, इसके साथ भी ज़रब करेंगे एक्स जमा 3 और एक्स जमा 4 को, ए के साथ भी एक्स जमा 3 और एक्स जमा 4, बी के साथ भी एक्स जमा 3 और एक्स जमा 4, एक्स जमा 3 से एक्स जमा 3 कैंसिल, एक्स जमा 4 से एक्स जमा 4 कैंसिल, तो 7 एक्स जमा 25 बच जाएगा। ये देखिए एक्स जमा 3 से एक्स जमा 3 कैंसिल, तो ए के साथ एक्स जमा 4 बच गया, जमा बी के साथ एक्स जमा 4 से एक्स जमा 4 कट गया, तो बी के साथ एक्स जमा 3 आ गया। इसको नाम दे लें क्वेश्चन नंबर 2 का। एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर लिखेंगे, एक्स जमा 4 को, एक्स जमा 4 बराबर है 0, यहां से एक्स की कीमत जमा 4 था, उधर जाके -4 आ गया। अब x जमा 4 को 0 के बराबर पुट किया है, तो जहां पर x जमा 4 है वो वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, ये x जमा 4 वाली वैल्यू है a वाली, ये हम नहीं लिखेंगे। जिसको 0 के बराबर पुट कर रहे हैं वो वाली चीज नहीं लिखनी, लिख भी दें तो आंसर 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो x की कीमत कितनी आई, -4, सवाल नंबर 2 में दर्ज कर देंगे, इसको छोड़कर 7x, x की जगह पर -4 जमा 25 वैसे ही आ गया, बराबर है x जमा 4, ये रकम ये छोड़ देंगे, यहाँ पे लिख देंगे x की जगह पर -4, b x की जगह पर -4 जमा 3 आ गया, 7 4 28, -28 जमा 25 बराबर है -4 जमा -4 में से 3 माइनस किया 1 आ गया, बड़ी अलामत माइनस वाली थी तो -1 बराबर है -28 जमा 25 किया तो -3 आ गया, b जब 1 से ज़रब खाएगा तो b 7 -7 तो माइनस आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, b की कीमत आ गई हमारे पास 3, b की कीमत हमारे पास 3 आ गई। ये स्टूडेंट हमारे पास b की कीमत आ गई। इसी तरह स्टूडेंट्स फिर ये वैल्यू x जमा 3, इसको बराबर 0 के लिखा, तो यहाँ से x की कीमत हमारे पास आएगी, ये जमा 3 था उधर जाके -3 हो गया, तो ये x की कीमत -3 आ गई, ये मसवाक नंबर 2 में दर्ज कर देंगे। लेकिन x जमा 3 जिसको 0 के बराबर लिखा है वहां पे दर्ज करने की जरूरत नहीं है, ये x जमा 3 है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, दर्ज कर भी दें तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन ना दर्ज करें तो ज्यादा बेहतर है। x की कीमत -3, 7x, x की जगह पर -3 जमा 25 वैसे ही आ गया, बराबर है a, फिर है x जमा 4, तो x की जगह पर -3 जमा 4 आ गया, ये -3 जमा 4, यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो 7 3 21 -21 जमा 25 वैसे ही आ गया, बराबर है a, 4 में से 3 माइनस किए तो एक बड़ी अलामत जमा वाली थी तो जमा a जब 1 से ज़रब खाएगा तो 1 ही आएगा, जमा माइनस माइनस, 25 में से 21 माइनस किए तो 4, बड़ी अलामत जमा वाली थी तो जमा 4, ये हमारे पास a की कीमत आ गई। अब a और b दोनों की कीमतें उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में दर्ज कर दें, तो लिखें पुट a एंड b इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में दर्ज करने से, तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 7x जमा 25 बटा x जमा 3 और x जमा 4 बराबर है, पहले a की कीमत a बटा x जमा 3, a की कीमत कितनी आई है 4, 4 बटा x जमा 3 आ गया, जमा b की कीमत आई है 3, तो b की जगह पर 3 बटा x जमा 4 आ गया। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 की बात करें तो देखें 1 बटा x की 2 माइनस 1, ये फार्मूला हमने सबसे पहले पढ़ा होगा, a की 2 माइनस b की 2, ये होता है a जमा b और a माइनस b के बराबर। तो अगर x की 2 माइनस 1 हो तो a की जगह पर 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये फार्मूला बन जाएगा a की 2 माइनस b की 2, एक बार जमा करके x जमा 1 और x माइनस 1, तो x की 2 माइनस 1 की जगह पर हम x जमा 1 और x माइनस 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 बटा x की 2 माइनस 1 है तो इसकी जगह पर x जमा 1 और x माइनस 1 लिखेंगे। अब इसको हम फर्ज करेंगे, लिखेंगे लेट, वही तरीके से बाकी सारा प्रोसीजर वही है, a बटा x जमा 1 जमा b बटा x माइनस 1,
उसी तरीके से मल्टीपल करेंगे जो क्वेश्चन में बटे के नीचे है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई एक्स जमा एक और एक्स माइनस एक। जो चीज बटे के नीचे है इसके साथ पूरी रकम को जरब करेंगे, इस रकम को भी जरब करेंगे, एक बटा एक्स जमा एक इंटू एक्स माइनस एक, जरब एक्स जमा एक और एक्स माइनस एक। इस रकम को भी जरब किया, ए को भी जरब करेंगे, ए बटा एक्स जमा एक, जरब एक्स जमा एक और एक्स माइनस एक। ए को भी जरब करेंगे और बी को भी, जमा बी बटा एक्स माइनस एक, इसको भी जरब करेंगे एक्स जमा एक और एक्स माइनस एक। अब देखिए एक्स जमा एक से एक्स जमा एक, एक्स माइनस एक से एक्स माइनस एक कैंसिल, तो ये एक बच जाएगा। ए के साथ देखें तो एक्स जमा एक से एक्स जमा एक कैंसिल, ए के साथ आ जाएगा एक्स माइनस एक, ए के साथ एक्स माइनस एक बच गया, जमा बी के साथ देखें तो एक्स माइनस एक से एक्स माइनस एक कैंसिल, तो बी के साथ एक्स जमा एक बच जाएगा। इसको आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 2 से हम दोनों की वैल्यू लेंगे, एक्स माइनस एक और एक्स जमा एक दोनों की। पहले एक लिख लें, एक्स माइनस एक बराबर है 0 के। यहां से देखें एक्स की कीमत, ये माइनस एक है, उधर जाके जमा एक हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक्स की कीमत आ गई, जिसको हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे। तो ये एक वैसे ही आ गया। एक्स माइनस एक को 0 के बराबर लिखा है, तो ये एक्स माइनस एक है, ये रकम नहीं लिखनी, लिख दें तो कोई फर्क नहीं है, एक्स की जगह पर एक माइनस एक 0, ये रकम वैसे ही 0 हो जाएगी। या दूसरा तरीका आप ये समझ लें कि जिसको 0 के बराबर लिख रहे हैं, जिस रकम को, उसके साथ जो भी आ रहा है वो रकम हम नहीं लिखेंगे, उसको छोड़ देंगे, बाकी जगह पे लिख देंगे, बाकी उसके अलावा जो भी जगह है। ये एक्स माइनस एक, इसको 0 के बराबर लिखा तो ये रकम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एक्स वैसे ही नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे बी। एक्स की जगह पर क्या वैल्यू आई है, एक, तो एक जमा एक आ गई, एक जमा एक 2 आ गया, बी के साथ आ गया 2 बराबर है 1। अब 2 बी के साथ जरब है, उधर जाकर तकसीम हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास बी की कीमत आ सकती है 1/2। 2 जरब था, उधर जाकर तकसीम हो जाएगा, 1/2, ये बी की कीमत आ गई। अब इसको 0 के बराबर लिखा है, अब इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स जमा एक बराबर है 0। यहां से देखें एक्स की कीमत, ये जमा एक है, उधर जाके माइनस एक होगी, तो एक्स की कीमत कितनी आ गई, माइनस एक। अब एक्स की जगह पे हम माइनस एक दर्ज कर देंगे इस मसवाक में, तो एक बराबर है ए, एक्स की जगह पर माइनस एक, तो माइनस एक और ये माइनस एक वैसे ही आ गई। और बी के साथ एक्स जमा एक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक बराबर है माइनस एक और माइनस एक, ये हो गया -2। -2 एक साथ जरब है, -2 दूसरी साइड पर जाकर तकसीम हो जाएगा, यहां से ए की कीमत आएगी 1/-2, -2 इसके साथ जरब है, उधर जाके तकसीम 1 तकसीम -2 आ गई। माइनस जब भी नीचे आएगा लिखना माइनस को हमेशा ऊपर ही है, तो ए की कीमत -1/2 आ गई। इन दोनों कीमतों को उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, तो लिखेंगे पुट ए एंड बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में दर्ज करने से ए और बी की कीमत, तो ये 1/x जमा 1 और x माइनस 1, ये वैसे ही आ गया, बराबर है ए की कीमत आई है -1/2, -1/2, ये ए की कीमत। और दो जो बटे के नीचे आएगा 2, 1/2 बटे के नीचे वाला 2, ये इस रकम के साथ लिख देंगे x जमा 1 के साथ, जमा बी की कीमत आई है 1/2, तो 1/2, ये जो बटे के नीचे वाला 2 है ये इस रकम के साथ लिख देंगे x माइनस 1। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। ये सारे क्वेश्चन हमने हल कर लिए। उम्मीद है कि इन चारों क्वेश्चंस की आपको आसानी से समझ आ चुकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।